बाजार की चहल पहल में एक शातिर ठग ने बड़ी चालाकी से एक घोड़ा ठग लिया। चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए वो उसे बेचने के लिए शहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक रईस सेठ मिला। उसने घोड़े को ध्यान से देखा और ठग से पूछा, भैया घोड़ा कितने का है? ठग ने तनकर जवाब दिया, 20,000। सेठ ने थोड़ी सोच विचार की और कहा, 15,000 में दे दो, अच्छा दाम दे रहा हूं। ठग ने हंसते हुए सिर हिलाया, नहीं होगा, और आगे बढ़ गया। कुछ ही दूर चला था कि दूसरा आदमी मिला। उसने भी घोड़े की कीमत पूछी। ठग ने फिर वही जवाब दिया, 20,000। वो आदमी भी मोलभाव करने की कोशिश में था, मगर ठग बिना रुके आगे बढ़ गया। थोड़ी दूर और चला तो तीसरा ग्राहक भी मिल गया। उसने भी वही सवाल किया और ठग ने फिर वही उत्तर दिया, 20,000। तीनों ग्राहक ठग की बातों को समझ नहीं पाए, लेकिन ठग को अपनी चालाकी पर पूरा भरोसा था। वो बाजार पहुंच गया और एक कोने में खड़ा होकर ग्राहकों का इंतजार करने लगा। तभी वहां एक और ठग आ टपका। उसने घोड़े पर नजर डाली और ठग से पूछा, कितने का दे रहे हो? ठग ने मुस्कुराते हुए वही जवाब दोहराया, 20,000। नए ठग ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, लेकिन पहले सवारी करके देखनी होगी। फिर उसने अपने पैरों से चमचमाते जूते उतारे, एक जूता ठग की ओर बढ़ाया और बोला, इसे पकड़ो जब तक मैं घोड़ा परख लूं। ठग ने जूता पकड़ लिया। इधर दूसरा ठग फुर्ती से घोड़े पर चढ़ा, चाबुक मारी और घोड़ा हवा से बातें करने लगा। कुछ ही पलों में घोड़ा और ठग दोनों आंखों से ओझल हो गए। ठग अवाक खड़ा रह गया। हाथ में सिर्फ एक जूता था और आंखों में पछतावे की चुभन। शाम होने तक वह वहीं जूते को घूरता रहा, फिर धीरे धीरे घर लौटने लगा। रास्ते में वही तीनों खरीदार उसे मिले। उन्होंने उसे पैदल चलते देखा तो हैरानी से पूछा, क्या हुआ? घोड़ा कितने में बिका? ठग ने लंबी सांस ली, चेहरे पर मजबूर हंसी लाई और कहा, जितने में खरीदा था उतने में ही बेच दिया, बस मुनाफे में ये जूता मिला। तीनों आदमी ठग की हालत देखकर हंस पड़े। वे समझ गए कि ठग खुद ठगी का शिकार हो चुका था। इस बार असली चालाक कोई और निकला।